नमस्कार। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण की सीटों की मैं बात कर रहा हूं, जहां 18 अप्रैल को मतदान होना है। और जो पहले चरण की 8 सीटें थी उसमें वो था कि भारतीय जनता पार्टी मेरठ को छोड़कर राम मंदिर आंदोलन के बाद भी बहुत वहां मजबूत नहीं हो गई थी। लेकिन दूसरे चरण की ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां 1991 के राम मंदिर आंदोलन के बाद भाजपा ने कब्जा सा जमा लिया। मतलब वहां का जो समीकरण था, जो हिंदू ध्रुवीकरण की जो बात कही जाती है, तो उसमें कब्जा सा जमा लिया और लगातार वो जीतते गए। तो मथुरा भी एक ऐसी सीट है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में भी राम का ही सहारा भारतीय जनता पार्टी को मिला था और 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके बाद 1996, 1998, 1999 लगातार 4 बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहां से चुना गया। लेकिन 2004 में, जैसे आपको याद होगा कि इंडिया शाइनिंग एक तरह से फेल हो गया था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी। 2004 में यूपीए की सरकार आ गई थी, तो यहां से सांसद चुना गया था कांग्रेस का। कांग्रेस ने मथुरा सीट अपने कब्जे में ली थी और 2009 में फिर से यूपीए की ही सरकार बनी थी और तब राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी यहां से जीते थे। यानी चूंकि कहा जाता है कि बागपत मथुरा यहां जाटों का वर्चस्व बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर 2014 आ गया और 2014 आया तो मतलब एक ऐसी लहर आ गई जिसमें सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, सब कुछ ध्वस्त हो गया और राम मंदिर आंदोलन के भी आगे चली गई भारतीय जनता पार्टी। और उसमें मूल कहा जाता है कि जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार था, नेतृत्व विहीन कांग्रेस थी, कुछ उस तरह की चीजें थी। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कैंपेन की, एक देश को उम्मीद दिखाई, लगा कि नहीं नहीं बहुत कुछ बदलने वाला है, तो उसमें और साथ में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को उतार दिया। तो ड्रीम गर्ल सामने थी तो लोगों को जाहिर है कि मतदान तो करना ही करना था और वो मतदान किया लोगों ने। जो वहां पर जिस तरह से मतदान हुआ तो करीब 3.5 लाख मतों से हेमा मालिनी जीत गई थी। हेमा मालिनी को जो जितने मत पड़े थे उसका 53% मत मिल गया था, यानी करीब 5.25 लाख मत मिल गए थे। कुल इस सीट पर 64% मतदान हुआ था, यानी करीब 11.25 लाख ये मतदाता उन्होंने वोट दिया था। और जयंत चौधरी जो 2009 में इस सीट पर जीते थे, 2014 में 2.5 लाख से भी कम मत उनको मिले। यही वजह थी कि इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल दी, बागपत चले गए अपनी पारंपरिक सीट पर। अब यहां से नरेंद्र सिंह गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर हेमा मालिनी के सामने खड़े हैं। अब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र सिंह को जाट वोट देंगे, क्योंकि हेमा मालिनी के लिए उनके पति धर्मेंद्र भी आके, जो फिल्म अभिनेता हैं, वो प्रचार कर चुके हैं और घूम घूम कर वो कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा जाट कौन है। जनता भी उन्हें अजीत सिंह से ज्यादा बड़ा जाट कह रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हेमा मालिनी, जो लगभग मतलब कहा जाए क्यों भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया इस सीट पर, या ऐसे किसी भी नेता अभिनेता को क्यों देना चाहिए जिनको न तो जनता से वास्ता होता है, न किसी तरह से वो जनप्रतिनिधि की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जनता जिता देती है। और शायद यहाँ भी वही होता हुआ दिख रहा है। मोदी का नाम है साथ में, हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल सामने है, तो हो सकता है कि ये स्थिति फिर से वो बने कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट चली जाए और फिर से मथुरा से सांसद के तौर पर हेमा मालिनी दर्ज हो जाए, जो कि रही ही नहीं। मतलब वो कहती हैं कि हमने घर ले लिया है मथुरा भगवान कृष्ण की भक्ति में, तो वो सब ठीक है, लेकिन वो रही नहीं। वो मुंबई निकल जाती थी क्योंकि शूटिंग वूटिंग बहुत होती है उनकी। तो इसके बावजूद जनता देखिए क्या करती है, किस तरह से जिताती है। और एक ये सीट वो है, जैसे हम लोगों ने कई बात की थी, सहारनपुर बिजनौर की बात करते हैं कि वहां कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी उतारे, इमरान मसूद, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, तो ऐसे प्रत्याशी थे जो सीधे सीधे गठबंधन का वोट काट रहे थे। यानी मुस्लिम वोट अगर कटेंगे या दलित वोट कटेंगे या तो गठबंधन के वोट कटेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे वोट कटते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं, तो क्या होगा। जैसे यहाँ गाजियाबाद में कोशिश की थी, जनरल वीके सिंह के सामने डॉली शर्मा को लड़ा दिया था, ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा। ऐसे ही मथुरा सीट पर महेश पाठक को उतारा है। अब महेश पाठक कितना ब्राह्मणों का वोट ले पाएंगे, क्योंकि मथुरा में ब्राह्मण भी बहुत हैं, तो कितना वोट ले पाएंगे इस पे निर्भर करेगा कि समीकरण थोड़ा बहुत भी बदलेगा या समीकरण 2014 जैसा रहेगा या किस तरह का बदलाव होगा, वो एक देखने वाली बात होगी। और चूंकि बार बार नरेंद्र सिंह भी विवादित बयान वगैरह देते रहे, गठबंधन के प्रत्याशी कह रहे हैं वो मेकअप करके आती हैं, हम बिना मेकअप के हैं, तो इस तरह की भी बयानबाजी और सारी चीजें चल रही हैं। तो बड़ा रोचक चुनाव है मथुरा का। अब मथुरा की जनता किस तरह से वोट करती है, 18 अप्रैल को वो वोट कर देगी। तो देखिए कहाँ फिर से ड्रीम गर्ल जो है वो लोगों के सामने है, घूम रही हैं, अभिनय कर रही हैं, खेत में बाली वाली काट रही हैं गेहूं के, और क्या क्या कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं वो, मतलब ट्रैक्टर वैक्टर भी चला रही हैं।
तो देखिए, इस सब को देखकर, उनके अभिनय को देखकर जनता फिर से उन्हें अभिनेता से नेता यानी अपना जनप्रतिनिधि और सांसद चुन लेती है क्या?